हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं हमारे सामने पहाड़ की। आज सुबह मैं कहीं जा रहा था बस में। 30 किलोमीटर का वो सफ़र था और मैं बस में बीच में किसी सीट पे बैठे हुए ने ये वीडियो खोल ली, देखना स्टार्ट किया। बीच में मुझे लगा कि मुझे ठंड लग रही है तो शीशा बंद कर देना चाहिए, तो मैंने बस का शीशा बंद कर दिया। शीशा बंद करने के बाद पता लगा कि मेरे फ़ोन की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैंने वो लो कर ली। सामने वाले लोग या पीछे बैठे लोग परेशान ना हो तो मैंने और लो की, तब भी मुझे लगा कि ज़्यादा है तो मैंने हेडफोन्स लगा लिए। जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी मेरा दिमाग एकदम से चक्रास आ गया। मेरे दिमाग में सनसनी खबरें, मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। तब वो इसका कारण ये नहीं था कि रूपा जिंदा क्यों है, या उसका कारण ये नहीं था कि अब आमिर खान रूपा के लिए गोली खाएगा, फिर से मेला लगेगा और फिर से गब्बर के घोड़े देखने को मिलेंगे। उसका कारण ये था कि मैंने इसका गले में पड़ा ये अजीबो गरीब लॉकेट देख लिया और मेरे दिमाग चकरा गया इस वजह से कि पता नहीं आज सुबह मैं घर से निकलते वक्त घर का ताला लगा कर आया हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई तो बाद में मेरी बीवी घर का ताला लगा ले। इसका मुझे किसी पे एतबार नहीं था, मुझे खुद पे एतबार नहीं आज कि मैं घर का ताला लगा कर आया हूँ या नहीं। बस के एकदम से ड्राइवर ने ब्रेक मारे, बस रुकी तो मेरा जो सर था वो सामने वाली सीट से लगता लगता बचा। मैंने तभी मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि देख घर का दरवाज़ा लगा है या नहीं, तो दरवाज़ा जो था वो दोस्तों लगा हुआ था। अब बात करते हैं रूपा के बारे में कि रूपा जिंदा है तो जिंदा क्यों है। क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं हमारे सामने पहाड़ की। अब रूपा जिंदा है तो रूपा जिंदा क्यों है? अब इस सवाल का जवाब और इस बात का खुलासा हम आपको करके देते हैं कि रूपा जिंदा क्यों है। आप पागल हैं। जब आपने रूपा को उस पहाड़ से नीचे फेंका था तो चेक करना था कि नीचे आप उसे पानी में तो नहीं फेंक रहे, आपने उसको सीधा पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकने का कारण ये है क्योंकि हमने आज तक ये सुना है कि लड़कियां जलपरियां होती हैं, सोनपरियां होती हैं, लेकिन लड़कियां हवा परियां होती हैं, ये हमने सुना था। किसी ने नहीं सुना इस बात को। मतलब अगर आप उसको हवा में या नीचे जब पानी, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ फेंकते तो वो पक्का मर जाती। अब देखिए, अब लड़कियां जल परी है, उसको स्विमिंग आती है, इसका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन लड़की को स्विमिंग आती है, वो लड़की जल परी नहीं भी हो सकती और वो हो भी सकती है। मतलब इस बात का कारण ये है कि सबसे पहले आपने ये भी चेक करना था कि उसको स्विमिंग तो नहीं आती, और तीसरी बात ये है कि आपने उसे उस नदी में फेंका जो नदी सीधा जंगल की तरफ जाती थी। अब लड़की को स्विमिंग आती हो सकती है, इस बात का हमने पहले ही आपको जवाब जो है वो दे दिया है। तो लड़की ने स्विमिंग की और वो सीधा जंगल में, और जंगल में क्या होता है, जंगल में बंदरियां होती हैं, तो उनमें वो घुल मिल गई। और बंदरियां अब क्या खाते हैं, वो फल फ्रूट्स जो है वो खाते हैं, और जंगल में कितनी ऑक्सीजन होती है, हरे भरे पेड़। तो अकेली आज बात यही नहीं है कि वो जिंदा है, उसकी उम्र बढ़ गई। आज बात ये भी है कि उम्र के साथ साथ उसकी जो दृष्टि थी, जो निगाह थी, वो भी बहुत तेज हो गई होगी। तो अब आपको उस रूपा से चौकन्ने रहना होगा। क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा, रूपा जिंदा है। अकल के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं हमारे सामने पहाड़ की। एक बात और भी है जो हमारी नज़र में आई है कि जब रूपा को मारा गया तो वो गर्मियों का मौसम था, मतलब वो ठंड के कारण पानी में गिरने से तो नहीं मर सकती थी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो रूपा घर में नींबू पानी बनाकर उसमें काला नमक जो है वो डालकर अच्छे तरीके से, अच्छा अपनी मनपसंद का मीठा डालकर घर में बनाकर आई हो, और आपने उसे नदी में फेंक दिया। तो वो नींबू पानी पिए बिना कैसे मर सकती थी? अब शायद उसने नींबू पानी अपना जो है घर पे जाके पी लिया हो, तो दोबारा उसको मारने की कोशिश करके देखिए। जहां आपको आज रूपा के जिंदा होने की फिक्र हो रही है, वहां हमें आज ये फिक्र होती है कि जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हलवा खत्म हो जाता है, और बाहर जब हम मंदिर के आते हैं तो हमारी चप्पलें गायब हो जाती हैं। तो ये मसला क्या है?